चलिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ठीक है, इसको समझते हैं क्या है। तो भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। हर 2 साल पे किया जाता है। गौर कीजिए, 2021 वाला आंकड़ा पढ़ रहे हैं हम लोग। जरूर इसको 2023 में भी आना था, लेकिन ये नहीं आया, इसलिए हम लोग पुराना आंकड़ा पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इससे सवाल बनने की कम संभावना है, फिर भी देख लीजिए। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित की गई थी। यह रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट थी, और इसके लिए एक सैटेलाइट यूज किया गया था जिसका नाम था रिसोर्स सैट 2। 17वीं रिपोर्ट थी, रिसोर्स सैट 2 यूज किया गया था। बिहार में वनावरण, अब वनावरण का क्या स्थिति है समझिए। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वनावरण 7,380.79 है, जो राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। 7.84%, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, फिर 2019 के रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो 75 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब देखिए, वन के बाद हम लोग ये वृक्ष आवरण देख रहे हैं। ठीक है, वनावरण हमेशा ज्यादा होता है, वृक्ष आवरण कम होता है। वृक्ष जो है वो खुले क्षेत्र में पाया जाता है, और वन जो है वो ग्रुप ऑफ ट्रीज है ना, ज्यादा घना होगा। तो ऐसा घना वन बिहार में कम ही मिलता है, वृक्ष तो अत्र तत्र यहाँ वहां मिलते हैं। ठीक है, इसलिए वृक्षावरण जो है ये कम है, और ये मात्र 2.48% ही है। ठीक है, समझिए क्या है बिहार में वृक्षावरण। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2,341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर वनावरण वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में 338 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, फिर यहाँ वनावरण और वृक्षावरण, इसका आंकड़ा यही जो अभी हम लोग पढ़े उसको बॉक्स में दे दिया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट, ये हम लोग पढ़े थे 7.84, 2.48, ये पढ़ चुके थे। कितना वृद्धि हुई थी, एक जगह 75, एक जगह 338 किलोमीटर की। कुल वाला देखे थे वनावरण, तो 7,381 था, यहाँ देखिए लिखा है हमारा 7,381। उसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है। फिर वृक्षावरण 2,341 दिया गया, और कुल की बात करें तो 10.32% है। ठीक है, और यहाँ पे कुल क्षेत्रफल कितना है वनावरण वृक्षावरण का, तो 9,722 किलोमीटर है। 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षावृति भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। ठीक है, स्किप कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ जिला वाला जो है ये पूछ सकता है, ये क्षेत्रफल मत याद रखिएगा कितना क्षेत्रफल किस जिले का है, बस टॉप का जिला का नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, सबसे अधिक वनावरण कहाँ है, वन सबसे ज्यादा कहाँ है। वन मतलब डेंस फॉरेस्ट कहाँ होगा समझिए। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है कैमूर में, तो कैमूर में है। ठीक है, और वैसे भी बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है। जब सबसे बड़ा वही है तो सबसे ज्यादा पेड़ पौधा भी वही होगा, इसलिए सबसे ज्यादा वन कहाँ है, कैमूर में। फिर पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, तो यहाँ पे भी सबसे ज्यादा वन है, और तीसरे स्थान पर अपना रोहतास है। आइए, सबसे कम कहाँ कहाँ है, तो शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, ये तीनों सब बिहार का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। इसमें से याद रखिएगा एक छोटा जिला जो है अपना शिवहर भी है। शिवहर नॉर्थ बिहार में पाया जाता है कि साउथ बिहार में, बताइए तो। शिवहर कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ में। बिहार में। और नॉर्थ में गौर कीजिएगा कि बारिश ज्यादा होती है। एक पूरा अरवल वाला जो क्षेत्र है ये गया के आसपास है, जहानाबाद के आसपास है, वहां बारिश बहुत कम होती है। अब वहां जब बारिश नहीं हो रही है तो क्या बताइए वहां पे वन होगा, नहीं होगा। इसलिए ये 3 जिला ऐसा है जहाँ पे सबसे कम वनावरण है। आइए, अब प्रतिशत के अनुसार बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रतिशत कहाँ है, तो यहाँ फिर देखिए कैमूर अपना टॉप पे है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के कारण सबसे बड़ा है। फिर जमुई है, देखिए जमुई एक तरफ कैमूर है सबसे कोने में। बिहार का अगर आप मैप बनाएंगे तरीके से, ऐसा मैप है, तो यहाँ जमुई है इस जगह पर, और सर यहाँ पे कैमूर है, और यहाँ पर जमुई है ना। तो दोनों एक से दूसरे छोर वाला जो है वो प्रतिशत में टॉप कर रहा है। ठीक है, तो स्किप कीजिए ना, बात आप उतना याद नहीं करना है। अगला देखिए, सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से कहा है, फिर वही शेखपुरा है, बक्सर है, सिवान है, इसको स्किप कर सकते हैं। देखिए, आप एक बात सोचिए, अगर पूछना भी होगा तो ये सबसे ज्यादा वाला पूछेगा, सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुआ ये पूछेगा। पॉजिटिव नोट में जो है ना क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा रहती है, निगेटिव नोट्स में कम ही सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप कम वाला जो है ना एक बार देख के स्किप भी कर सकते हैं। जैसे कम जो है शेखपुरा में है, यहाँ पे भी देखिए आपको शेखपुरा ही था सबसे कम, है ना, और प्रतिशत में भी सबसे कम शेखपुरा ही है। अब सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ कहाँ हुई है ये समझिए। बांका, बांका कहाँ है,
भागलपुर से काट कर इसको अलग जिला बनाया गया था, ठीक है। और बांका, अगर आप मैप में याद कर रहे होंगे तो बांका और जमुई ये सब आसपास का क्षेत्र है, और ये वन वाला क्षेत्र है ना। उस समय भागलपुर। पहले ये नक्सलवादी क्षेत्र भी हुआ करता था, है कि नहीं। तो वहाँ वन वगैरह ज्यादा है, इस वजह से ये सारी संभावनाएं वहाँ थी। तो बांका इससे भी याद कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है वृद्धि कहाँ हुई है, बांका में हुई है। फिर दूसरे नंबर पे अपना जमुई है, वहीं बांका के जस्ट बगल में है। और तीसरे नंबर पे गया है। बांका जमुई याद रखिएगा। अगला देखिए, सबसे वातावरण में कमी कहाँ आई है, घटा कहाँ है। तो कैमूर में घटा भी सबसे ज्यादा है। अगर सबसे ज्यादा प्रतिशत में, सबसे ज्यादा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से कैमूर में ही है, तो सबसे ज्यादा घट भी कैमूर में ही रहा है। यहाँ पे लोग वन को खत्म भी कर रहे हैं, इसलिए कैमूर टॉप पे है। सेकंड पे सुपौल है, थर्ड पे रोहतास है। अन्य बिंदु देख लेते हैं। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र 928.80 किलोमीटर का 85.71% है। ये स्किप कर सकते हैं, ये सब नहीं पूछेगा। अभी बताइए तो वर्तमान में बिहार में कितने बाघ हैं, कुल बाघों की संख्या कितनी है। 54। 54। कितना टाइगर रिजर्व है बिहार में। 1। एक सर वाल्मीकि टाइगर। अभी एक ही है, एक प्रस्तावित एक है वाल्मीकि उसको नगर। बिल्कुल एक कैमूर वाला जो है प्रस्तावित है, और उसको कैबिनेट जो है मंजूरी भी दे दिया है ना। अगला देखिए क्या कह रहा है। 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र देखिए 3 प्रकार में बांटा गया है। अति सघन वन, ठीक है, 333 किलोमीटर है, 4.5%। मध्यम सघन वन 44.5, और खुले वन 51%। आप सिंपल इजी आंकड़ा छोड़ दीजिए, बस ये याद रखिए, सबसे ज्यादा अति सघन वन ज्यादा मिलेगा, कम कम ही मिलेगा ना। बिहार में जनसंख्या जब ज्यादा है तो लोग इधर उधर फैले होंगे, इधर उधर बस रहे होंगे, तो सघन वन की है ना, यहाँ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो लोग ही आपको ज्यादा दिखेंगे, वन कम ही मिलेगा, इसलिए अति सघन वन बहुत कम है, ये 4.5% ही है। मध्यम सघन वन, इसकी स्थिति ठीक है। और खुले वन है ना, खुला वन मतलब क्या होता है, जहाँ हम लोग रहते हैं और हमारे आसपास जो दिखता है ना गाछी वाछी टाइप का, ये हमारा सब वन हो गया, ठीक है। ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आपको हायरार्की याद आना चाहिए, अति सघन वन सबसे कम, फिर मध्यम और फिर खुला वन, ठीक है। उसके बाद वर्ग, और इसमें देखिए किलोमीटर के हिसाब से दे दिया, यही सेम चीज जो इस बॉक्स में दिया है ना, उसी को यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। पता नहीं पेज भरता है क्या करता है। बिहार में वनावरण के शीर्ष 3 जिले, ठीक है, सिंपल है, पश्चिम चंपारण और कैमूर, इजिली याद हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम चंपारण और कैमूर, ये सब जगह भी क्या है, वन जीव अभयारण्य, एक जगह नेशनल पार्क है, एक जगह टाइगर रिजर्व, एक जगह टाइगर रिजर्व बनने वाला है। तो सघन वन, मध्यम वन और खुला वन ये सब इसी क्षेत्र में मिलेगा, ये आप इजिली गेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 2021 का जो है जो वन से वन स्थिति रिपोर्ट था इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है।